भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु आनंद कंद चिन्मूर्ति नंद नंदन श्याम सुंदर वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी की महती कृपा करुणा से श्री गंगा जी के तट पर बैठ करके आप सब संतों की पावन सन्निधि में बैठ करके भगवत भागवत चर्चा करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। कल भगवान के दिव्य प्राकट्य महोत्सव का आनंद लिया गया। श्रीमद् भागवत की कथाएं अतिशय दिव्य हैं। पंचम स्कंध तक की कथाएं तो आपने प्रायः श्रवण की। इसके बाद की कथाओं को कुछ संक्षिप्त रूप में स्मरण किया गया। भगवान की कथाएं अनंत हैं। वस्तुतः श्रीमद् भागवत का जो निर्गुण पारायण है, उद्धव जी ने 4 प्रकार के पारायण भागवत के बताए हैं, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण। निर्गुण पारायण का तात्पर्य है जिसमें सर्वदा श्रवणम मतम, कथा ही भगवान का प्राण बन जाए, निरंतर भगवान की लीलाओं का श्रवण करते रहें। श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंध भगवान की लीलाओं का प्रधान प्रतिपादन करने वाला स्कंध है। 9वां स्कंध तक की कथाएं जो हैं वो श्री कृष्ण लीला श्रवण की भूमिका को संपादित कराने वाली हैं। भगवान की लीला को हम सुन सकें, धारण कर सकें, उनका आस्वादन कर सकें, इसके लिए 9वें स्कंध तक की कथाएं। 9वें स्कंध तक की कथाओं को सुनकर वैसा अंतःकरण प्राप्त होता है जो भगवान की लीलाओं के श्रवण के लिए आवश्यक। तो 9वें स्कंध तक कथा श्रवण करने के पश्चात 10वें स्कंध को स्वतंत्र ही श्रवण करना चाहिए, जिसमें कोई समय की बाधा न हो। वृंदावन में ऐसे पारायण होते, वहां तो प्रेमी हैं, वे कहते एक कोई स्कंध ही सुना। पिताश्रम में केवल 10वें स्कंध की ही चर्चा हुई। मलुक जी में 10वें स्कंध की ही चर्चा हुई, तो केवल गोपी गीत तक कथा पहुंच सकी। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे का गोपी गीत तक पहुंच सका। भगवान के यह चरित्र आस्वादन करने के 9वें स्कंध तक चरित्र सुनाने के बाद श्री शुकदेव जी ने श्री कृष्ण चरित्र को 2 श्लोकों में कहा और एक श्लोक में भगवान की रूप माधुरी का वर्णन किया है। श्री शुकदेव जी रूप रसिक संत हैं, बड़े रसिक हैं रूप के। जहां कहीं रूप की चर्चा आती बस विह्वल होकर के रूप में ही डूब जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में ध्यान बहुत सुंदर सुंदर है। अद्भुत रूप की निष्ठा श्री शुकदेव जी महाराज आप वर्णन करते हैं भगवान का रूप कैसा है। यस्याननम रुचिर कुंडल चारु कर्ण, यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण, भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम, नित्योत्सवम न त्रिपुर दृशिभिः पिबन्त्यो, नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेश्च। हे परीक्षित, जिन श्री कृष्ण का मुख कमल अद्भुत शोभा से युक्त है, मकराकृत कुंडल, बड़े मनोहर कर्ण, बड़े सुंदर सुवृत्त कपोल, गोल गोल कपोल, ऐसे लगता है मानो अनंत माधुर्य का सार सर्वस्व कपोलों से चू रहा हो, टपक रहा हो। ऐसे सुंदर कपोल, अत्यंत सुभग नासिका, विलासपूर्ण हंसी, विलासपूर्ण हंसी, मंद मुस्कान। ये मुस्कान कैसी है? बड़ी प्यारी मुस्कान है। लखी जिन लाल की मुस्कान,
तिनहि बिसरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान। नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान। रसिक भगवत दृगदई, असी ऐचिके मुख म्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान। सविलास विलासपूर्ण हंसी है। अंत में रूप का वर्णन करते करते सुखदेव जी कहते कहां तक कहें, नित्योत्सवम। जिनकी झांकी का दर्शन ही नित्य उत्सव को प्रकट करने वाला है। श्री ठाकुर जी को उत्सव मूर्ति कहा जाता है। इनका दर्शन करते ही हृदय में उत्सव प्रकट हो जाता है। और भगवान की शोभा किसमें है? कहते उत्सव मनाने में ही भगवान की शोभा है। ठाकुर जी उत्सवों को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रेमियों के हृदय का उत्सव श्री ठाकुर जी ही हैं। इनकी मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, विलासपूर्ण हंसी, इनका सुंदर कपोल, इनके सुंदर नेत्र, इनकी सुंदर नासिका, इनकी सुंदर मुस्कान को देख करके प्रेमियों के, रसिकों के हृदय में उत्सव प्रकट हो जाता है। नित्योत्सवम, इतना उत्सव प्रकट हो जाता है कि वे व्याकुल होकर के ब्रजवासी गोप गोपी गण अपने नेत्रों से भगवान की रूप सुधा का पान करते हैं। लीला में सब विलक्षण बात है। आंख से पान किया जाता है कि देखा जाता है, लेकिन भगवान की चरण कमल की मकरंद की सुगंध को कान से सूंघा जाता है। जिघ्रंति कर्ण विवरैहि श्रुतिवातनीतम। और श्री ठाकुर जी की रूप सुधा को आंखों से पिया जाता है। कैसी विचित्र इनकी छवि है। नेत्रों से पान की क्रिया होती है। वे गोप गोपी गण पान करके तृप्त नहीं होते हैं, इसी बीच में पलक गिर जाते हैं। पलक परे जो बीच कोटि जमजातन लेखे। एक पलक गिर गया तो करोड़ों यमयातना के सदृश पीड़ा उनके हृदय में होती है। व्याकुल हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे सखी, ये निमि हमारे सौभाग्य को सहन नहीं कर पाए रहो है, या लिए बीच बीच में हमारे पलकन्ने गिराए दे, हमें अपने प्रियतम के दर्शन नहीं करन दे, या ईर्षा है रही है हमारा सौभाग्य देख के। निमि, तेरी ब्रज में आवश्यकता नहीं है, तू 84 कोस ब्रज की सीमा से बाहर चले जा। कुपिता निमेश्च, निमि के ऊपर नाराज होकर के फटकारने लग जाते निमि को। और गोपियों ने तो यहां तक कहा, जड उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम। ये विधाता इसने संसार बनाया, बड़ा बढ़िया बनाया, लेकिन पलकों को बनाकर भारी जड़ता का काम किया। इस विधाता ने ये पलक क्यों बना दिए? यह पलक श्याम सुंदर के दर्शन में बाधक बनते हैं। ऐसो करो, काऊ कुशल शल्य चिकित्सक को बुलाओ और इन पलकन को अलग कर दो, ऑपरेशन करा दो पलकों का, न रहेंगे पलक न गिरेंगे, प्रियतम का दर्शन तो होगा। नित्योत्सवम न त्रिपुर दिशभि पिबंत्यो, नारियो नराश्च मुदिताः। अत्यंत आनंद में विह्वल हो जाते हैं और निमि के ऊपर कुपित हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी रूप रसिक और श्री परीक्षित जी भी रूप रसिक हैं। तो पहले रूप का वर्णन करके श्री परीक्षित के हृदय में प्रेम के ज्वार को प्रकट कर दिया, और प्रेम के ज्वार को प्रकट करके केवल 2 श्लोकों में श्री कृष्ण चरित्र कहा। ऐसा क्यों किया? बोले ऐसा इसलिए किया कि सुखदेव जी देखना चाहते हैं इनकी श्रवण की कितनी अभिलाषा है। यदि श्री कृष्ण चरित्र श्रवण के लिए व्याकुलता नहीं है, तो श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस चक्र चूड़ामणि महात्मा, जो सर्वथा निरपेक्ष हैं, जिनके शरीर पर एक सूत का धागा भी नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए, वे सुखदेव जी इस रहस्यमयी श्री कृष्ण की लीला को नहीं सुना सकते। तो देख रहे हैं इनकी उत्कट अभिलाषा कितनी है, कथा श्रवण की व्याकुलता कितनी है। तो उनके प्रेम को उभारने के लिए 2 श्लोकों में कृष्ण चरित्र कह रहे हैं। जैसे कोई प्यास से मर रहा हो और उसको एक घूंट पानी पिला दिया जाए, तो तवे पर जैसे जल छोड़कर वो छनक जाता है,
ऐसे ही बेचारा व्याकुल हो जाएगा कि पिया भी पानी और न पिए के समान है। प्यास बुझनी चाहिए थी, सो प्यास बढ़ गई। 2 श्लोकों में संपूर्ण श्री कृष्ण लीला है। ये मूल श्री कृष्ण चरित्र है। जातो गतः जातः कंस कारागृहे जातः तत्पश्चात गतः गोकुलम प्राप्तः। कंस कारागृह में प्रकट भये और फिर गोकुल में पहुंचे। पितृगृहात् ब्रजम एधितार्थः। एधितार्थः कह करके पूरी ब्रजलीला कर कह दी। ब्रजम एधितार्थः अर्थात भगवान की लीला का अवतार का जो कार्य है वह कहाँ संपन्न हुआ? सुखदेव जी कहते ब्रज में ही संपन्न हुआ। क्योंकि असुर संहार और धर्म की स्थापना मूल कारण नहीं है, गौण कारण है। क्योंकि असुर संहार और धर्म की स्थापना ये दोनों कार्य भगवान के संकल्प से भी संभव हैं, क्योंकि भगवान सत्य संकल्प हैं। फिर भगवान का आविर्भाव क्यों हुआ? कहते भगवान का आविर्भाव क्यों हुआ? कहते भगवान का आविर्भाव केवल रसिकों को, प्रेमियों को अपनी नाम रूप लीला का आस्वादन कराने के लिए हुआ है। उन प्रेमियों का, रसिकों का निवास कहाँ है? कहते उनकी खान है ब्रज। खानों से कहते जहां से वस्तु उत्पन्न हो। तो रसिक प्रकट होते हैं ब्रजरज में। ब्रज वहां की खान है, ब्रज कोश है और रसिक वहां की संपत्ति। तो समस्त प्रेमी ब्रज में ही प्रकट भये। तो उन प्रेमियों को सुख देना, बस यही भगवान की लीला का प्रयोजन है। ब्रजम एधितार्थः की टीका में श्री वल्लभाचार्य जी ने बहुत सुंदर अर्थ दिया। कहते बस गोपियों को आह्लादित करना, गो सेवा करना, ग्वाल बाल सखाओं को आनंदित करना, यही भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन है। प्रेमियों को कृतार्थ करना, यही भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन है। तो ब्रजम एधितार्थः है, वह प्रयोजन ब्रज में ही सिद्ध हुआ। और इसके बाद भगवान ने हत्वा रिपुन, सारे असुरों को समाप्त कर दिया। शुत शतानि कृतो रुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषः कृतभुः समीजे आत्मानमात्म निगमं प्रथयंजनेषु। मथुरा में शत्रुओं को विनाश किया, जरासंध आदि को परास्त किया। इसके बाद विवाह करके सैकड़ों हजारों पुत्रों को उत्पन्न किया और पृथ्वी के भार को पांडवों के द्वारा नष्ट कराया। कैसे? कहते दृष्टिया विधूय विजये जयमुद विघोष्य। भगवान ने महाभारत की लड़ाई पांडवों को माध्यम बना करके लड़वाई, लेकिन युद्ध वस्तुतः पांडवों ने नहीं किया। किसने युद्ध किया? कहते श्री कृष्ण की बंक भ्रुकुटी और तिरछी चितवन के ऊपर पूरी लड़ाई लड़ी गई। अमोघ अस्त्र क्या थे महाभारत के? श्री कृष्ण की बंक भ्रुकुटी, तिरछी चितवन और मंद मुस्कान। इसी के ऊपर सारा युद्ध लड़ा गया। इतने बड़े बड़े वीर योद्धा जिनके बल के आगे देवता भी भयभीत हैं, और जब श्याम सुंदर सारथी बनकर बैठते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं, तो वीर उनका युद्ध में मन तो लगता नहीं, वो मुख छवि को देखते व्याकुल हो जाते हैं। इसी बीच अर्जुन उनको समाप्त कर देते हैं। तो उनकी ओर से पराक्रम के प्रदर्शन का अवसर ही नहीं मिल पाता। सुखदेव जी कहते दृष्टिया विधूय, अपनी तिरछी चितवन से ही सबको उन्होंने परास्त कर दिया। जयम उद्विघोष्य, अपने भक्तों की विजय की घोषणा भगवान ने की। अक्षौहिणी सेनाओं को अपनी मंद मुस्कान, तिरछी चितवन से ही उन्होंने ध्वस्त कर दिया। और फिर इसके बाद स्वमगात स्वधाम, भगवान अपने धाम को चले गए। सबसे अमोघ अस्त्र है भगवान की मुस्कान, इससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। श्री मीराबाई के चचेरे भाई थे श्री जयमल जी, राजस्थान के महान भक्त महाराजा जयमल। ये ठाकुर जी की 10 घड़ी तक आराधना करते थे। 10 घड़ी का मतलब कितना हुआ? 4 घंटा। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 4 घंटे।
4 घंटे भगवान की पूजा करते थे। और उस समय यदि कोई प्रवेश करे तो उसे मृत्युदंड हो, सेवा के समय कोई सामने आवे तो उसे मृत्युदंड हो। ये कठोर नियम इसलिए ले रखा था कि शांत होकर के पूजा करेंगे। इनका एक शत्रु भाई था, उसे पता चल गया, उसने सेना को इकट्ठा करके नगर को घेर लिया। सब लोग व्याकुल हो गए। राजमाता से कहा कि आप जाएं, क्योंकि माता अदंड्य होती है, कोई पुत्र उसका कानून मां के ऊपर नहीं होता, मां अदंड्य है। माता पहुंची तो सामने नहीं पहुंची, पीछे से ही कहा, बेटा सेना से नगर घिर गया है और तुम कुछ उपाय करो। आपने कुछ भी नहीं कहा और व्याकुल भी नहीं हुए, क्या होगा इसकी चिंता भी नहीं की। बस एक शब्द वाणी से निकला, करें हरि भली है, करें हरि भली है। ये श्री रघुनाथ जी के निष्ठावान सेवक थे। अब जब ठाकुर जी के लिए कह दिया करें हरि भली है, तो रघुनाथ जी तुरंत धनुष्बाण लेकर के पहुंच गए और राजा के शाही घोड़ा को महल के ऊपर से कुदा दिया और वो पूरे शत्रु पक्ष को परास्त कर दिया। मारा किसी को नहीं, सबको गिरा दिया बाण के प्रहार से। और उनका जो भाई था उसको भी युद्ध भूमि में गिरा दिया। इधर 10 घड़ी की सेवा पूर्ण करके, 4 घंटे की सेवा पूर्ण करके जयमल जी जैसे ही बाहर आए और अस्तबल में गए, घुड़साल में गए, तो अपने घोड़े को देखा तो झाग उगल रहा था घोड़ा, पसीने में सराबोर था। ठाकुर जी ने सवारी की थी और युद्ध किया था। तो देखो भगवान के भक्त की महिमा, भक्त के आश्रित पशु भी कृतार्थ हो जाते हैं। घोड़ा पशु ही तो है, उसने कौन सा भजन साधन किया, लेकिन घोड़े को भगवान की प्राप्ति हो गई। ये संत की महिमा, ये भक्त की महिमा। उस घोड़े पर बैठकर भगवान ने युद्ध किया। आपने पूछा कि इस घोड़ी की सवारी किसने की? महाराज नगर के द्वार तो बंद हैं, किसी ने सवारी नहीं की। आपने दूसरा घोड़ा लिया और नगर के द्वार को खोला, बाहर देखा तो सारी सेना मूर्छित पड़ी है। अपने भाई के पास गए कि तुम्हारी ये दशा किसने की? बस वो व्याकुल होकर बोला कि एक सांवला सिपाही, घुंघराले केस, मुस्कुरा मुस्कुरा करके, तिरछे देख देख करके बाण चला रहा था। बस उसके बाणों ने तो कम घायल किया है, लेकिन उसकी मुस्कान ने इतना घायल कर दिया है कि अब मैं व्याकुल हो रहा हूँ। प्राण केवल इस आशा में अटके हैं कि एक बार वह मुस्कान देखने को फिर मिल जाए। आप समझ गए कि साक्षात श्री रघुनाथ जी ने युद्ध किया। आप उसके चरणों में गिर गए, भैया तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। उसकी विमुखता दूर चली गई। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की मंद मुस्कान ही अमोघ अस्त्र है। इस अमोघ अस्त्र से बड़े बड़े लोग परास्त हो जाते हैं। ऐसी भगवान की सुंदर मंद मुस्कान है। इस मुस्कान से ही, अपनी सुंदर प्रेम भरी चितवन से ही, और उन्होंने बड़ी बड़ी सेनाओं को परास्त कर दिया और विजये जयम उद्विघोष्य, महाभारत युद्ध में अपने भक्तों को विजय प्राप्त कराई। और अंतिम में उद्धव जी को परम तत्व का, अपने तत्व का, भागवत का उपदेश दे करके भगवान ने अपने धाम को प्रस्थान किया। राजन, यह श्री कृष्ण चरित्र है। अब तो परीक्षित जी की ऐसी दशा हो गई कि बस प्राण निकलने वाले हैं, व्याकुल हो गए। और इतने व्याकुल हो गए कि अब तक जो श्रद्धा पूर्वक सुना था लीला, उसका क्रम भी भूल गए। राजो वाचो कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और अद्भुत चरित्र सुनाए, लेकिन जो श्री कृष्ण कथा सुनने के लिए हम अब तक सांस रोककर प्रतीक्षा कर रहे थे, उस कथा को ऐसे ही कह के आप आगे बढ़ गए। उत्तम कोटि के श्रोता हैं परीक्षित, और पहले सूर्यवंश का वर्णन है, इसके पश्चात चंद्रवंश का वर्णन है। लेकिन सूर्य सोमयो नहीं कहते, सोम सूर्यो, माने चंद्रवंशावतंश श्री कृष्ण का चरित्र श्रवण इतना अभीष्ट है कि सूर्यवंश को उन्होंने पीछे कर दिया, चंद्रवंश की बात पहले कही। तो चंद्रवंश अवतंश श्री कृष्ण के चरित्र को सुनने के लिए इतने व्याकुल हो रहे हैं कि वो लीला का क्रम भी उन्होंने उलट दिया। सोम सूर्यो। हे भगवान, आप कृपा करके भगवान के पवित्र चरित्र कहिए। भगवान के चरित्रों की महिमा कैसी है? श्री परीक्षित जी
भगवान के चरित्रों की महिमा का एक श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर भाव है, इसको श्रवण करने के बाद सदा सत्संग में रुचि बनी रहती है। इस श्लोक की बड़ी सुंदर टीका की है श्रीधर स्वामी जी ने। निवृत्त तरसै उपगीयमानात् भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। हे भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा जिन संतों की तृष्णा सदा सर्वदा के लिए निवृत्त हो चुकी है, वे निरंतर उस कथा का गायन करते रहते हैं। और यह कथा भवरोग की एकमात्र औषधि है, कान और मन को अच्छी लगने वाली है। ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण के उत्तम चरित्र हैं, उनसे जिसका मन विरक्त हो जाए वह तो आत्महत्यारा है, वह निश्चित ही आत्मघाती है। आत्मघाती का मन ही सत्संग से कथा से अलग हो जाएगा, अन्यथा नहीं। कथाओं में भी दो बातें हैं। यहाँ लीला श्रवण के लिए व्याकुल हैं परीक्षित जी, तो केवल कथा नहीं सुनना चाहते, लीला श्रवण करना चाहते हैं और लीला श्रवण करके लीला में मन को लगाना चाहते हैं। कई बार कथा में सिद्धांत भाग इतना अधिक हो जाता है कि उससे साधकों को तो सुख मिलता है, लेकिन लीला का आस्वादन जो करते हैं उन्हें सुख नहीं मिलता। इसलिए अब वे लीला ही सुनना चाहते हैं। लीला सुनाइए भगवान की लीला। एक बहुत अच्छे प्रेमी भक्त, कथा हुई, बहुत अच्छी स्थिति है भजन में, भगवान की लीला चिंतन में। वृद्ध हैं, करीब करीब 90 वर्ष की आयु हो रही है। वृंदावन दास का कपलोपाख्यान का प्रकरण उनके कुटिया में केवल उन्हीं के श्रवण के लिए हुआ। तो शांत भाव से श्रवण करते रहे और हाथ जोड़कर एकदम गदगद होकर के बोले, ये सब जो आपने सुनाया है कपिल भगवान की वाणी, श्री ठाकुर जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से, संतों की कृपा से ये बात हृदय में बैठ चुकी है, समझ चुके हैं। अब तो केवल लीला श्रवण के लिए चित्त व्याकुल रहता है। आप ये सुनाया, अब सब छोड़ दीजिए, केवल लीला सुनाइए। माने इतने विह्वल होकर के उन्होंने कही उस बात को, तो ये लगा कि वस्तुतः उनका चित्त लीला श्रवण के लिए कितना व्याकुल हो रहा है। करह में कथा हो रही थी, श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, कुड़िया बाबा और श्री हरि बाबा, ये दोनों कथा श्रवण के लिए बैठे थे दूर। कथा हो गई तो उड़िया बाबा आए और आकर के, उनसे बड़ा वेदांती और कौन होगा, बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन दसम स्कंध के लीला के किसी प्रकरण में अखंडानंद जी महाराज वेदांत चर्चा करने लगे। हो रही थी लीला का प्रकरण। बाद में जब उड़िया बाबा के निकट पहुंचे तो बाबा बोले, वैसे स्वामी जी कहते थे, आज बोले पंडित जी कुछ हमारे लिए भी कह दिया करो कथा में। भगवान हम समझे नहीं। कहते वेदांत की बात हमारे लायक नहीं है, वो तो एकांतिक सत्संग में हम बोलते जरूर हैं, हमारे लायक तो केवल लीला की बात है, कुछ हमारे लिए भी कह दिया करो। आपने बनी बनाई खीर में रामरस डाल दिया, लीला चल रही थी, दर्शन की बात करने लग गए, तो कहते खीर बनाकर चीनी डालना भूल गए आप, उसमें रामरस डाल दिया, नमक डाल दिया, तो कृपया नमक मत डाला करें, हमको तो लीला सुनाना। भगवान की लीलाओं में स्वाद जिन्हें मिल गया है, फिर वे भगवान की लीला का ही वर्णन करते हैं। वस्तुतः लीलाओं के श्रवण से मन का जैसा निरोध होता है, वैसा निरोध अन्य किसी साधन से संभव नहीं है। इसलिए भगवान की पवित्र लीलाओं में ही अपने चित्त को लगाना चाहिए। ये भगवान की लीलाएं कैसी हैं? कहते जिनकी तृष्णा निवृत्त हो चुकी है वे निरंतर गाते रहते हैं। तृष्णा निवृत्त किनकी होती है? जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। सुखदेव की कोटि के महात्मा निरंतर लीलाओं का गायन करते रहते हैं और मुमुक्षुओं के लिए एकमात्र औषधि है, भवरोग की औषधि है। और विषयी पुरुषों के भी कान और मन को कथा अच्छी लगती है, भगवान की लीला अच्छी लगती है। सिद्धांत की चर्चा विषयी पुरुष को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन लीला सुनाने लग जाओ तो विषयी पुरुष को भी इसमें स्वाद आने लग जाएगा। ये लीला की महिमा है।
तीन ही कोटि के जीव होते हैं, चौथी कोटि का कोई जीव नहीं। एक तो विषयी, दूसरे मुमुक्षु और तीसरे मुक्त। चौथी कोटि जीवों की नहीं। तो विषयी पुरुषों का विषय भी कथा बन जाती है, क्योंकि उनके कान और मन को अच्छी लगती है। शुद्ध चर्चा वेदांत की करने लग जाओ तो लोगों का मन नहीं लगेगा, आलस आने लग जाएगा। और ठाकुर जी की माखन चोरी लीला वर्णन करने लग जाओ, सब आनंद में बेहोल हो जाएं। चीर हरण की लीला, माखन चोरी की लीला, गौचारण की लीला, तो लीलाओं का श्रवण सबको, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को, भगवान की लीलाओं का जब वह श्रवण करता है तो उसके कान और मन को वो कथा अच्छी लगती है, क्योंकि उन्हें अभ्यास होता अपने बालकों की चर्चा करने का। तो वो बालकृष्ण की चर्चा है, उसको सुनकर के वे भी आकृष्ट हो जाते हैं। और ठाकुर जी के इन लीलाओं का प्रयोजन भी यही है। ठाकुर जी ने देखा कि ये तत्व की चर्चा बेचारे तो कर नहीं पाएंगे, तो हम खेल खेल कर ऐसी लीलाएं करें कि इनको कह सुन करके इन्हें स्वाद मिलने लग जाए मेरी लीला का, और मुझ में इनका प्रेम हो जाए। इसलिए भगवान ने यह लीलाएं की हैं। तो विषयी पुरुष के कान को और मन को अच्छी लगती है कथा, और जब विषयी पुरुष कथा सुनेगा तो बस संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा जागृत हो जाएगी, वो मुमुक्षु हो जाएगा। और मुमुक्षु के लिए भवरोग की औषधि है कथा। और मुक्तों का, कहते मुक्तों का जीवन धन है, प्राण है कथा। वे भगवान की कथा लीला के बिना रह नहीं सकते, ये उनका प्राण है। सोते जगते भी भगवान की लीला का ही चिंतन होता है, संसार का चिंतन उनके चित्त में नहीं रहता है। ऐसी भगवान की कथा विषयी सुने तो मुमुक्षु हो जाए, मुमुक्षु सुने तो मुक्त हो जाए, और मुक्त सुने तो उसका लीला में प्रवेश हो जाए। ऐसी भगवान की कथा, जीव मात्र का कल्याण करने वाली कथा, ऐसी कथा से जिसका मन विरक्त हो जाए, निश्चित ही वह आत्मघाती है, आत्महत्यारा है। सुखदेव जी यह कथा की महिमा सुनकर के गदगद हो गए, बोले हाँ ये उत्तम अधिकारी है कृष्ण कथा श्रवण का। लेकिन सुखदेव जी ने फिर कहा, राजन 4 दिन व्यतीत हो गए हैं, तुमने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, एक आसन से बैठे हो, अब थोड़ी देर तुम्हें विश्राम देते हैं, उठ जाओ, कुछ जल पी लो, फल खा लो, दुग्धपान कर लो, फिर कथा श्रवण करना। यह सुनते ही उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नैसाति दुस्सहा क्षुण्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम भोजच्युतम हरिकथामृतम। यह भूख प्यास अत्यंत असह्य है, हमने जल का भी त्याग कर दिया है, अन्न का भी त्याग कर दिया है, लेकिन फिर भी न हमारे भीतर भूख है न हमारे भीतर प्यास है। क्यों? बोले आपके मुख कमल से झरता हुआ जो कथा का अमृत है, उसको पी पी करके मुझे तृप्ति का अनुभव नहीं, और प्यास बढ़ती ही चली जा रही है। इसलिए खाने पीने की बात सामने रख करके और आप हमें बहकाइए मत, आप तो जो अमृत पिला रहे हैं उसी अमृत को पिलाइए। यह सुन करके श्री सुखदेव जी गदगद हो गए और उन्होंने कहा, राजन निश्चित ही तुम रसिक भक्त हो, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह अत्यंत सुंदर और आदरणीय है। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम। हे राजर्षि सत्तम, तुम्हारी बुद्धि वस्तुतः व्यवस्थित बुद्धि है, सम्यक व्यवस्थित आपकी बुद्धि है। भगवान की कथा सबको पवित्र कर देती है, 3 को पवित्र कर देती है। किस किस को? वक्ता को पवित्र कर देती है, प्रश्नकर्ता को पवित्र कर देती है, और श्रोता को पवित्र कर देती है, तीनों को पवित्र कर देती है। श्री वल्लभाचार्य जी ने तो यहाँ तक कहा है कि श्रोता की 1 भक्ति बनती है और वक्ता की 2 भक्ति बन जाती है। इसलिए वक्ता पवित्र होता है भगवान की लीला के चिंतन से। श्रोता की 1 भक्ति है श्रवण भक्ति, और वक्ता की 2 भक्ति है, कीर्तन भक्ति और श्रवण भक्ति। जो कुछ वाणी से निकल रहा उसका स्वाद भी तो मिल रहा है, तो 2 भक्ति बन गई वक्ता की, श्रवण भक्ति भी बन गई और कीर्तन भक्ति भी बन गई, और श्रोता की 1 भक्ति बनी श्रवण भक्ति। इसलिए वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भगवान की लीलाओं का निरंतर वर्णन करना चाहिए। 2-2 भक्ति एक साथ बन जाती है, संकीर्तन करने में भी 2 भक्ति बन जाती है एक साथ, एक तो कीर्तन भक्ति और एक श्रवण भक्ति। नाम का उच्चारण करके उसका श्रवण भी हो रहा है तो श्रवण भक्ति,
ये दो प्रकार की भक्ति भगवान नाम संकीर्तन में, भगवान की कथा के संकीर्तन में बन जाती हैं। जैसे श्री गंगा जी और भगवान शालिग्राम का चरणामृत सबको पवित्र करता है, ऐसे ही भगवान की कथा सबको पवित्र करने वाली है। प्रसन्न होकर के श्री सुखदेव जी ने भगवान के अवतार का चरित्र सुनाया, जो अवतार का चरित्र आप लोग प्रेम पूर्वक श्रवण कर चुके हैं। भगवान का जो नंद ब्रज में आविर्भाव है वह बड़ा अद्भुत है। श्री जीव गोस्वामी पाद ने अपनी श्री क्रमसंदर्भ नाम की भागवत जी की टीका में कई प्रमाण देकर के यह सिद्ध किया है कि भगवान के दो अवतार हुए हैं। एक कंस कारागृह में अवतार हुआ है और दूसरा अवतार श्री यशोदा के गर्भ से हुआ है। और विष्णु यामल में तो स्पष्ट प्रमाण है, मिथुनम समपद्यत, विष्णु यामल में है मिथुनम समपद्यतो, एक मुहूर्त में एक समय में दो लाला प्रकट भये, एक लाला वसुदेव ग्रह में और एक लाला नंद ग्रह में, दो लाला प्रकट भये। और इसके बाद जब वसुदेव अपने लाला को लेके आए तो दोनों लाला एक रूप हो गए। वसुदेव जी को नहीं दिखाई पड़ा दूसरा लाला, उन्होंने तो अपना लाला रखा और उनका लाला नंद लाल में लीन हो गया, विलीन हो गया। अलग कब हुए? बोले जब अक्रूर जी लेने आए तो अक्रूर घाट पर वृंदावन की आखिरी सीमा है। अक्रूर घाट पर ही भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, मानो चतुर्भुज रूप से मथुरा में प्रकट भये थे, अब चतुर्भुज रूप से ही मथुरा जा रहे हैं। और मथुरा लीला में भी भगवान चतुर्भुज हैं और द्वारिका लीला में भी भगवान चतुर्भुज हैं और ब्रज लीला में भगवान मुरली मनोहर द्विभुज। आप लोग कहेंगे इस भेद की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखो, भेद की आवश्यकता की बात नहीं है, ये रस की बात है। भगवान के चतुर्भुज स्वरूप में ऐश्वर्य की प्रधानता है और द्विभुज स्वरूप में माधुरी की प्रधानता है। जिस स्वरूप में ऐश्वर्य की प्रधानता है उस स्वरूप से संकोच रहित व्यवहार नहीं किया जा सकता। अरे गीता में स्पष्ट देख लो, भगवान ने अपना विराट ऐश्वर्य में स्वरूप दिखाया तो अर्जुन बोले कि बस अब तक ग्लानि नहीं हो रही थी, और जब ऐश्वर्य का स्वरूप देखे तो बोले भगवान हमने आपसे बिना किसी संकोच के व्यवहार किया। विहार शय्यासन भोजनेषु, भोजन के समय, विहार के समय, शैया के समय हमने आपसे बिना किसी संकोच का व्यवहार किया, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। कहाँ तक कहा? पितेव पुत्रस्य, जैसे पिता पुत्र को क्षमा कर देता, सखेव सख्यु प्रिय प्यारार हसदेव सोढ़ुम, आप ही गुरु हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं। और अंत में तो इतना तक कह दिया कि तेनैव रूपेण चतुर्भुजेण सहस्त्र बाहो भव विश्वमूर्ते, हे विश्वमूर्ते अब ये रूप हमसे सहन नहीं हो रहा, अपने मंगलमय स्वरूप में पुनः आ जाइए। तो वह चतुर्भुज स्वरूप ऐश्वर्य प्रधान है, वह ब्रजवासी बिना किसी संकोच के प्रेम कर सकें ये संभव नहीं है चतुर्भुज स्वरूप में, इसलिए द्विभुज। और द्विभुज स्वरूप से वृंदावन में प्रकट होते हैं और वृंदावन से बाहर जाते नहीं हैं। श्री नागरीदास जी ने कहा, हमारो मुरली वारो श्याम, मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, नहीं पहचानत नाम, हमारो मुरली वारो श्याम। अंत में नागरीदास जी कहते हैं कि नागरीदास द्वारिका मथुरा, इन सो कछु न काम, हमारो मुरली वारो श्याम। मुरली मनोहर हमारे, क्योंकि चित्त चढ़ी वह सांवरी मूर्ति उर्विच आन अड़ी। अब दूसरा कोई भीतर घुसेगा कैसे? नंद नंदन अछत कैसे आन ये उर और, नाहिन रही मन में ठौर। अब दूसरे को घुसने की जगह यहाँ है नहीं। यही त्रिभंग ललित होकर के चित्त में चढ़े भये हैं, चित्त में विराज रहे हैं। ऐसी अद्भुत इनकी लीला है। तो भगवान यद्यपि चतुर्भुज और द्विभुज में हम भेद नहीं कर रहे हैं, एक ही भगवान है,
10-5 परमात्मा नहीं हो सकते हैं, परमात्मा एक ही है, लेकिन वे रसिकों को सुख देने के लिए ऐश्वर्य को दूर धर देते हैं, फिर रसिकों से प्रेम करते हैं। चतुर्भुज स्वरूप को कोई घोड़ा नहीं बना सकता। एक ठाकुर जी घोड़ा बन जाते हैं, किसी की हिम्मत है चतुर्भुज स्वरूप को घोड़ा बनाने की? ठाकुर जी को ब्रजवासी घोड़ा बना देते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। कन्हैया देख, तेरे पास 4-6 गैया ज्यादा है, हमारे पास 4-6 गैया कम है। खेलन में को काको गुसैया खेल है रहे हो है, कौन बड़ो कौन छोटो, मुंह पे दाव हो तो तू मोई घोड़ा बनाम तो के नहीं? कमे तो जरूर बनाम तो अब तो पे दाव है, मैं घोड़ा तो क्यों नहीं बनाऊंगा, चल सारे घोड़ा बन, नहीं तो हमारी तुम्हारी कुट्टी। अपने संग गैया चराए हुए नहीं जावेंगे। वो बरबस भगवान के कंधे पे बैठ जाते, भगवान पिद्दी चढ़ा के चलते हैं, पीठ पर बिठा करके चलते हैं। तो ऐसी लीला चतुर्भुज स्वरूप के साथ संभव नहीं है, ये तो द्विभुज स्वरूप के साथ ही इस मंगलमयी लीला का आस्वादन करते हैं। इसलिए नंदोत्सव के प्रारंभ में सुखदेव जी करें नंदस्त्वात्मज उत्पन्न। इस आत्मज शब्द के ऊपर श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने कहा आत्मज उत्पन्न, कहीं से आया नहीं है, आत्मज उत्पन्न हुआ है। नंदस्तु आत्मज, तू अव्यय है, अन्य की व्यावृत्ति के लिए है, अर्थात वो लाया गया बालक नहीं है, नंद ग्रह में प्रकट बालक है, भगवान नंद नंदन के रूप में प्रकट भय हैं। ए पुरुषोत्तम उठो, उधर चल, बहुत उत्पाद करता बैठकर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार बाबा श्री यमुना जी स्नान करके चले आए रहे, ब्रजवासी ब्राह्मण सब अपने द्वार पे बैठे। बाबा ने ब्राह्मणों को देखकर प्रणाम किया। ब्राह्मण बोले पुत्रवान भवो। बाबा ठिठक गए, बोले भैया ब्रजवासियों ब्राह्मणों, आप सबन ने आशीर्वाद सोच विचार के नहीं दिए। अब पुत्र हैवे की अवस्था है क्या? पुत्रवान हैवे को आशीर्वाद दिए, ये आशीर्वाद सफल है सकेगा? यह सुनकर ब्राह्मण बोले कि देखो बाबा, जो आशीर्वाद सोच समझ के दियो जाए वाकई पूर्ण हैवे में संदेह हो, और जो अपने आप आत्मा से निकले वो आशीर्वाद तो गोपाल जी को होए। हमारे भीतर बैठे हुए ठाकुर जी कह रहे हैं कि तेरे घर में एक सुंदर सो लाला होएगो, क्योंकि सब ब्राह्मणों के मुख से एक साथ निकला पुत्रवान भव। इसका मतलब सबके भीतर बैठ के ठाकुर जी बोल रहे हैं। बाबा प्रणाम करके चले गए हैं और ब्रजवासी ब्राह्मण सब शांडिल्य महर्षि के पास गए। ये नंद बाबा के पुरोहित जी हैं। बोले पुरोहित जी आशीर्वाद तो हमने दे दिया, अब कोई अनुष्ठान बता दो, भगवान पुकार सुन के आ जाएं। नंद बाबा को बुलाया गया। श्री यमुना के तट पर विशाल यज्ञशाला का निर्माण हुआ और 18 करोड़ अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र से आहुतियां दी गई। जब पूर्णाहुति हुई तो आकाश से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उस तेज का दर्शन करके सबकी दृष्टि चकाचौंध से भर गई। जैसे जैसे तेज निकट आता है शीतल होता चला जाता है, और जैसे ही निकट आया उस तेज में नीलमणि का दर्शन हुआ। नीलमणि, उज्जवल नीलमणि, श्री कृष्ण बंसी हाथ में लिए हुए हैं, बाल छवि है, छम करके नाच रहे हैं उस तेज मंडल में। देखकर बाबा का हृदय तो वात्सल्य से भर गया है, मैया का हृदय वात्सल्य रस से भर गया है, पयोधरों से दुग्ध झरने लग गया है। और इसी बीच वह विलक्षण तेज आनंद में विह्वल बाबा के भीतर समाविष्ट हो गया है और बाबा के श्रीअंग से निकल करके उसी क्षण मैया के गर्भ में विराजमान हो। वृंदावन के श्री गौड़ीय रसिकों ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया है। श्री कविकर्णपुर गोस्वामी कहते मैया का स्वभाव विचित्र हो गया जब से ठाकुर जी गर्भ में आए। कैसा स्वभाव हो गया? कहती है चोर करके मिट्टी खाती है। जसोदा मैया बहुत गंभीर हैं, लेकिन लाल जी भीतर आए हैं तो चोरी छिपे मिट्टी खा लेती है। दही मथते मथते माखन निकाल के खा लेती है। देखती है कोई देख तो नहीं रहा हमको। बात बात पर मचल जाती है, रूस जाती है। गोपियां कहती नंद रानी जू आपको ऐसो विचित्र स्वभाव है रहे हो, ये लाला के लक्षण पेट में ही दिख रहे हैं। लाला ऐसो ही होएगो, मिट्टी खाए हुए वारो होगो, चोरी करके माखन खाए हुए वारो होगो, बात बात पर रूसवे वारो होएगो।
क्योंकि लाला के लक्षण मैया में दिख रहे हैं। ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं होती हैं। आकाश से देवता पुष्प की वर्षा करते हैं। मैया कई बार चलती है तो भूदेवी प्रसन्न होकर कमल प्रकट कर देती है। स्थल कमल पर चरण रख करके मैया चलती है। अतिशय आनंद होता है। आज भादों की अष्टमी तिथि आई। ब्रह्म वेला में बाबा को स्वप्न भयो। यशोदा की अंक में एक नीलमणि लाला पौधो भयो है। दूध के कुल्ला कर रहे हो, दूध पी रहे हैं और यहां से दूध बह रहा है। देख करके बाबा व्याकुल हो गए। यही स्वप्न मैया को हुआ है। बाबा की अंक में नीलमणि बालकृष्ण हैं और वो अपनी अंगुलियों से बाबा की दाढ़ी को स्पर्श कर रहे हैं। दोनों को एक समय में एक जैसा ही स्वप्न हुआ है। प्रातः काल बाबा अपने जनार्दन शालिग्राम जी की पूजा करते करते उनवे जब नारायण को ध्यान करवे बैठे हैं तो चतुर्भुज स्वरूप ध्यान में नहीं आ रहा है। अब तो वही लाला ध्यान में चढ़ा हुआ है। बार बार लाला का ही ध्यान आता है। उसका दर्शन करके ध्यान में भी इतने विह्वल हो जाते हैं, अश्रुधारा बहने लग जाती है। मैया ने पूछा नंद बाबा से कि आपकी यह दशा कैसे हो रही है, क्या बात है। नंद बाबा ने कहा मेहर कहा बताऊं, आज भोर में बड़ो विचित्र स्वप्न देखो। एक बड़ो ही सुंदर लाला तेरी गोद में खेल रहे हो। अब वे नारायण को ध्यान नहीं बने, अब तो वो लाला ही हमारी दृष्टि के सामने आवे है। मैया बोली कि ऐसे ही स्वप्न हमने भी देखे है। तब तक सांडिल्य महर्षि पधारे। पुरोहित जी के चरणों में प्रणाम करके कहा महाराज आप बताओ ये कैसा स्वप्न है। सांडिल्य जी गदगद हो गए हैं। उन्होंने पंचांग देखकर बताया कि बस ये स्वप्न आज रात तक सत्य हो जाएगा। आज ही लाला का जन्म होगा। कब तक होगा? बोले आधी रात के आगे समय नहीं जाएगा, आधी रात तक तो हो ही जाएगा लाला का। बता दिया उन्होंने समय। अब तो ब्रज में सारी तैयारी कर ली गई है नंदोत्सव की। और जैसे ही सूर्यास्त हुआ कि योग माया के प्रभाव से सब सो गए। आज सुनंदा जी को दर्शन हुआ है स्वप्न में। सुनंदा जी ने पुत्र जन्म की सूचना दी है। संपूर्ण ब्रज में बिजली जैसे बिजली कौंध जाए ऐसे ही भगवान के जन्म का समाचार संपूर्ण ब्रज में फैल गया है। बाबा ने नांदी मुख श्राद्ध कराया है। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है। 2 लाख गायों का दान बाबा ने किया है। 7 तिल के पहाड़ बना करके दान किए, तिल के पर्वत, 7 खजाने उनमें गाड़े। ये जो है तिल अतिशय पवित्र अन्न है, धान्य है। भगवान के पसीने से तिल की उत्पत्ति भई है, ऐसा पुराणों में लिखा है। यज्ञवारा भगवान के पसीने से तिल की उत्पत्ति भई है। इसलिए भगवान के श्रीअंग से प्रकट होने के कारण तिल की बड़ी महिमा है। जब सूर्य मकर राशि में हो तो भगवान को नित्य तिल का भोग लगाना चाहिए, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। तिल लगा करके कोई स्नान करे जब तक सूर्य मकर राशि में हो, तब तक तो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है, ऐसा लिखा है। कोई निर्धन हो, तिल लगाने का की व्यवस्था न हो, तिल उपलब्ध न हो, बहुत गरीब है, नहीं तिल ला सकता है, तो तिल तिल कह करके स्नान कर ले तो भी निष्पाप हो जाता। क्यों? भगवान के श्रीअंग से प्रकट है ये तिल। तो तिल का दान महादान। बाबा बड़े मनस्वी हैं। 7 तिल के पर्वत दान किए हैं बाबा ने। सूत मागध बंदीजन गायक गाने लग गए हैं, सुंदर वाद्य बजने लग गए हैं। ब्रज की बड़ी अद्भुत शोभा हो गई है। विचित्र पताका, बंधनवार, तोरण द्वार बनाए गए हैं, मंगल कलश सजाए गए हैं, कदली स्तंभ आरोपित किए गए हैं। और एक ग्वारिया को ऊंचे से टीले पर चढ़ के बड़ी जोर से चिल्लाए के बोले भैया ब्रजवासियों, एक महत्वपूर्ण सूचना है। गांव में ऐसे ही होते हैं, हल्ला मचा करके आवाज लगाते हैं। 10-20 लोग इकट्ठे हो गए। उसने सूचना दिया ढोल बजा करके, बाबा के घर में लाला भयो है, आज हम गैया चराए भी नहीं जाएंगे, हमारी सबरी गैया चलेंगी नंद महल की ओर। तो नंद महल में नंदोत्सव में सबसे पहले गायों का वर्णन है। गोपों का वर्णन बाद में है, गोपियों का वर्णन बाद में है, गायों का वर्णन पहले है। गावो वृषा वत्सतराः हरिद्रा तैलरूषिताः विचित्र धातु बरहस्रग वस्त्र कांचन मालिनः।
ब्रजवासी सुंदर सुंदर गायों को सजा के ला रहे हैं। गाय, बैल, वत्स पर छोटे छोटे बछड़े, केसर, कुमकुम, चंदन, हरिद्रा, तैल से सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। रेशमी वस्त्र उड़ाए गए हैं। सुंदर स्वर्ण की मालाओं को धारण कराया गया और वे गाय भी नाचती भई नंद महल की ओर जा रही है। ऐसा सुंदर उत्सव हो रहा है। ग्वाल बाल बड़े कीमती वस्त्र आभूषण धारण किए हुए हैं। कंचुकोष्णीश भूषिता, बड़ी सुंदर सुंदर टोपी लगाए हुए हैं। हाथ में अनेक प्रकार के मंगल द्रव्य लेकर के वे आ रहे हैं। महारह वस्त्राभरण का तात्पर्य होता बड़े कीमती वस्त्र पहने। वस्त्र पहनना बुरी बात नहीं है, लेकिन वह वस्त्र भगवान के उत्सव में धारण किए जाएं तो वस्त्र का भी सौभाग्य है। भगवान के जन्मोत्सव में दिव्य वस्त्र पहन करके ये आए हैं। बड़ी सुंदर इनकी शोभा है रही है। गोपियों ने जब नंद नंदन के प्राकट्य की खबर सुनी तो गोपियां तो आत्मानम भूषयान चक्रुहु, उन्होंने अपने को सुशोभित किया। बड़े सुंदर लहंगा, साड़ी, फड़िया और सुंदर श्रृंगार धारण करके और वे चली हैं। आत्मानम भूषयान चक्रुहु, अपने को सुशोभित किया। क्यों? गोपियों की कोई क्रिया अपने लिए नहीं है, वो समस्त क्रिया श्याम सुंदर के लिए है। तो भगवान के उत्सव में जाकर भगवान को दर्शन करके भगवान प्रसन्न होंगे हमको देख करके, इसलिए वे सुंदर श्रृंगार करके गए। संतों का भाव बड़ा विचित्र होता है। एक संत रहते थे हमारे ही क्षेत्र में, बंसीवट के ही क्षेत्र में रहते थे। पहले भक्तमाल आश्रम में वो रहा करते थे पुरानी। श्री यमुना जी में अनन्य निष्ठा और श्री वृंदावन की नित्य परिक्रमा और जप करते। कपड़ा कैसे धोते? तो ब्रजरज में गीला करके कपड़े को ब्रजरज में सान लेते, बस वही कपड़ा पहनते। तेल साबुन लगाने का तो प्रश्न नहीं। एक अचला रखते बढ़िया सफेद। जब बिहारी जी शाम को जाते, यमुना स्नान करके आते, तो सवेरे तो ऐसी रज का तिलक धारण कर लेते, शाम को सुंदर सा तिलक बनाते और एकदम सफेद अचला पहन करके माला झोली लेकर के, कहीं से कोई माला मिल जाती तो माला दो चार पहन करके तब बिहारी जी जाते। और कहीं किसी ने काजल दे दिया तो काजल भी नेत्रों में लगा के जाते। तो महाराज इतने निष्किंचन भाव से आप रहते हैं, प्रतीक्षा पूर्वक रहते हैं। शाम को बिहारी जी जाते तो इतने सज धज के क्यों जाते? बाजार में लोगों को दिखाने के लिए जाते? कहते नहीं, हमें संसार से और बाजार से क्या प्रयोजन। हम इसलिए अच्छे कपड़े पहन के सज धज के जाते हैं कि बिहारी जी हमको देख के खुश हो जाएं। और हम वही मिट्टी वाला कपड़ा पहन के जाएंगे तो बिहारी जी कहेंगे कि अरे देखो हमारे यहाँ वृंदावन में साधु बड़ो दुख पाए रहे हो। तो बिहारी जी के दुख हो जाएगा। तो बिहारी जी हमको देख के मुस्कुराने लग जाएं, इसके लिए हम कपड़ा पहन के जाते। अवश्य यहाँ से जाते और वहां से लौट के आने के बाद उसको धो करके फिर सुखा देते, फिर संध्या को जब दर्शन करने जाते तो फिर उसी वस्त्र को पहनते। देखो संतों की प्रत्येक क्रिया ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए है, अपने लिए नहीं। आत्मानम भूषयान चक्रुहु, गोपियां अपने को सजा रही हैं। किस लिए? श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए वे अपने आप को सजा रही हैं। अभी हम लोग चित्रकूट में गए, श्री मंदाकिनी गंगा के तट पर बैठ करके भगवान की चर्चा हुई, बड़ा सुख मिला। एक से एक नाम जापक महात्मा, गुफाओं से बाहर नहीं निकलने वाले संत, वे सब कथा में विराजते थे, बड़ी शोभा हुई। एक संत हैं बरसाने के, सांकरी खोर के, श्री मोनी महाराज, सियाराम बाबा कहते हैं उनको, इस समय चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। बड़े अच्छे संत, बहुत उच्च कोटि के निर्मल संत, भगवान की लीला में जिनका प्रवेश अच्छे। तो कथा में आते नित्य वो एक रेशमी दुपट्टा डाल के और खूब मालाएं पहन के आते। हमसे बोले, सरकार हम जब ऐसे चलते हैं ना, किशोरी जी बहुत प्रसन्न होती है, सरकार बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए माला 100 भी पहना दो तो उतारेंगे नहीं। कहते इनको देख करके सरकार बड़े प्रसन्न होते हैं। और वैसे कुटिया में जाओ तो अत्यंत सारा, माने उन संतों की प्रत्येक क्रिया भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। गोपियां भगवान की प्रसन्नता के लिए ही श्रृंगार करती हैं। और जब वहां पहुंच रही हैं, उसमें गोपियों की कैसी शोभा हो रही है, ध्यान करें। बड़ी अद्भुत झांकी है गोपियों की। गोप्याः सुमृष्टमणि कुंडल निष्कंठ्या चित्रांबराः पथि शिखाच्युत माल्यवर्षा
नंदालयम सबलया ब्रजतीर्विरेजुः व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। मणियों के कुंडल झिलमिला रहे हैं, गंडस्थल प्रकाशित हो रहा है, हृदय कंठ प्रदेश सुंदर स्वर्ण के हार से सुशोभित हो रहा है। विचित्र प्रकार के वस्त्र धारण किए हैं, रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए हैं। पथि शिखा च्युतमाल्य वर्षा, जो चोटी है उनमें सुंदर सुंदर मालती के पुष्प गुथे हुए हैं, वे झर रहे हैं और उनके चरणों में गिर रहे हैं। क्यों? इतने प्रेम से वे जा रही हैं कि वो पुष्प अपने मन में सोच रहे हैं, इन परम प्रेमिनी ब्रज गोपियों के शीश पर बैठने का हमारा अधिकार नहीं है, इनकी चरण रज हमें मिल जाए तो हम कृतार्थ हो जाएं। एक एक करके पुष्प झड़ करके उनकी चरणों में गिर रहे हैं, पुष्पांजलि दे रहे हैं। दूसरा पुष्पों का गिरने का भाव ये है कि केवल एक गोपी नहीं, न जाने कितने प्रेमी इस मार्ग से आएंगे, उनकी चरणरज पड़ जाएगी, हम कृतार्थ हो जाएंगे। वे पुष्प गिर रहे हैं, वे वहां पहुंचती हैं और पहुंच करके आशीर्वाद देती हैं। लाला क्यों पहुंच करके आशीर्वाद देती हैं? प्रेमी कितने निष्काम होते हैं, ठाकुर जी से कुछ चाहिए तो नहीं, उल्टे उनको आशीर्वाद और देते हैं। बस आप निरंतर लीला में लगे रहें, आप निरंतर प्रसन्न रहें, आप निरंतर मुस्कुराते रहें, बस यही उनके हृदय का भाव, दूसरा उनके हृदय का भाव नहीं होता। गोपियां आशीर्वाद देती, ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके, हृदय खोल के आशीर्वाद देती, दोनों हाथों को उठाकर आशीर्वाद देती। यशोदा तेरो लाला चिर जीवे, हरिद्रा चूर्ण तैलाधि सिंचन्त्यो जन्म जगु। हरिद्रा और दही आदि को छिटक करके दूर्वा से उच्च स्वर से गाने लग जाती हैं। क्या गाने लग जाती हैं? वो बधाई के गीत कल आप लोगों ने श्रवण किए ही हैं। उज्जगु उच्च स्वरेण, उच्च स्वर से वे गाने लग जाती हैं। नंद महोत्सव में विचित्र प्रकार के वाद्य बजवे लग गए। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य ब्रजमागते। ये विचित्र वाद्य कौन से वाद्य हैं? वाद्य तो वाद्य, विचित्र वाद्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि जितने वाद्य हो सकते थे अथवा थे उस समय, वे तो सब बजी रहे थे। वीणा, मुरज, मृदंग, डिंडिम, ढप, ढोलक, नगाड़ा सब बज रहे थे, सारे वाद्य बज रहे थे। और विचित्र वाद्य क्या? बोले जिनके पास वाद्य नहीं थे वो भी कुछ न कुछ मुंह से बजा रहे थे बाजा। अब मुंह से जो वाद्य बजाया जाए वो वाद्यों में तो उसकी गणना है नहीं, तो विचित्र वाद्य है। कोई माट बजा रहा था, कोई थाली बजा रहा था, कोई अपने पेट को ही बजा रहा था, कोई किसी की पीठ को बजा रहा था, कोई अपने हाथों की लाठियों को एक दूसरे से टकरा कर बजा रहे थे। तो इन सब वस्तुओं की वाद्यों में गणना नहीं है और बजाया जा रहा था। इसलिए सुखदेव जी कहते अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, विचित्र प्रकार के वाद्य बजवे लग गए। ये बड़े बड़े कलाकार हैं, मुंह से ही पखावज के और वीणा के और बांसुरी के स्वर मुंह से नाक से ही ब्रजवासी प्रकट कर देते हैं, क्योंकि इनका पुराचीन अभ्यास है। इस प्रसंग में पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, जो वृंदावन की महानतम विभूति थे, जिन्हें अपने जीवन में कई बार भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ, स्वामी जी की परंपरा के, कटिया स्थान की परंपरा के महान सिद्ध संत, जिन लोगों ने उनका सत्संग या दर्शन किया है वे उनकी महिमा को जाते हैं। अद्भुत स्वरूप। अक्रूर घाट पर भतलोन बिहारी जी का मंदिर है। ठाकुर जी का नाम है लड्डू गोपाल, उन्हें रोज लड्डू भोग लगता है। जंगल का मंदिर, पुजारी निष्किंचन, लड्डू बीत गए बेचारे, क्या भोग लगाने, बतासा का भोग लगाने लगे। तो भतलोन के ठाकुर जी पंडित जी के यहाँ ताल वाली कुंज में 5-7 वर्ष का बालक, घुंघरा लेके, सुंदर पोशाक, उन्होंने समझा कि कोई रासलीला के स्वरूप आए, कोई रास बिहारी आए, रास बिहारी स्वरूप आए। आके बैठे, झाल बजा के कीर्तन किया, राधे 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 कीर्तन किया। तो लाला तू कहाँ से आयो है? बोले बाबा भतरोड़ से आयो हूँ। कहा नाम है? लड्डू गोपाल। तो लड्डू खावे गो? हाँ बाबा बहुत दिनान से लड्डू नहीं मिले, खाए वे। लड्डू खावे गो? हाँ।
तो भीतर देखा तो उनके यहाँ भी लड्डू नहीं था, पेड़ा थे। तो हंसकर पंडित जी बोले, ऐसो है, अब तक तो तू लड्डू गोपाल, आए मेरी गोद में बैठ के पेड़ा खा ले, पेड़ा गोपाल बन जा। ठाकुर जी मुस्कुरा गए, बैठ के पेड़ा खाए और फिर ठाकुर जी चले गए। अब चले गए तो विह्वलता बढ़ी, कहाँ गए? तो खोजते खोजते भतरोड़ मंदिर पहुंचे। वहां पूछा अक्रूर वाले गांव में कि यहाँ कोई लड्डू गोपाल नाम का बालक है? कहा इस गांव में लड्डू गोपाल नाम का कोई बालक नहीं। मंदिर में गए तो पुजारी जी ने कहा लड्डू गोपाल तो हमारे ठाकुर जी का नाम है, बहुत दिनों से लड्डू का भोग नहीं लगा। पंडित जी विह्वल हो गए, बोले कहते थे बहुत दिनांत से लड्डू नहीं मिले, खाए हुए लड्डू खाए जाए आपके साथ। लड्डू हमारे यहाँ भी नहीं था, हमने कहा चलो लड्डू गोपाल, अब पेड़ा गोपाल बन जाओ, पेड़ा पाली। ऐसे संत थे पंडित जी महाराज भक्तमाली। तो भक्तमाली जी महाराज एक दोहा कहा करते थे, कहते थे भैया ये सब ब्रजवासी है ना, इनको प्राचीन अभ्यास है मुंह से वाद्य बजाने का। कब का? कहते रामावतार का। ये सब बंदर भालू राम जी के सेना में मुंह से ही बाजा बजाते थे। रावण की सेना के लोग तो बाजा बजाते, और बंदर भालू मुख ही निशान बजावही भेरी। तुलसीदास जी ने लिखा मुख ही निशान, मुंह से ही नगाड़ा बजाते, मुंह से भेरी बजाते, मुंह से सहनाई बजाते, सारे वाद्य वो बानर मुंह से ही बजाते थे। तो पंडित जी इस प्रकरण में एक दोहा कहा करते थे, बोले त्रेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, कलयुग में साधु भय, तिलक छाप अरुमाल। पंडित जी कहते थे त्रेता में बानर बन के आ गए, द्वापर में ग्वाल बाल बन के आ गए, तो पुराना अभ्यास है बाजा बजाने का मुंह से, इसलिए नंदोत्सव में अपनी पूरी विद्या का उपयोग कर रहे हैं। और कलयुग में वे ही भगवान के नित्य सखा संतों के रूप में आ गए, तिलक छाप अरुमाल, कलयुग में साधु भय, तिलक छाप अरुमाल। ये दोहा कह के पंडित जी कहते थे ये सब जितने महात्मा दिख रहे हैं ये सब ठाकुर जी के ही हैं, ये तो केवल हम लोगों को भजन सिखाने के लिए आए हैं, इनको किसी साधन की आवश्यकता नहीं। ऐसी श्रद्धा उनकी संतों के प्रति। वे सब विचित्र प्रकार के वाद्य बजवे लग गए। ग्वाल वाल परस्पर दूध दही एक दूसरे के ऊपर उछालने लग गए। दधि क्षीर घृतांबु भी। हमारे ब्रज में दधि कांदो महोत्सव शुरू होता है, उसमें परंपरा है। क्या परंपरा है? बोले नंदोत्सव कब प्रारंभ होगा? नंद महोत्सव कब प्रारंभ होगा? जब वृषभान जी भेंट लेके आएंगे तब शुरू होगा। तो कीर्ति मैया केसर कस्तूरी पड़ा हुआ सुंदर दधी उसका माट रख के आती है, मंगल कलश रख के आती है, और वो उस दधी के माट को रख करके आंगन में नृत्य करती हैं। कीर्ति मैया नंद नंदन के उत्सव में आई है, कीर्ति मैया नृत्य करती हैं। और नृत्य करते करते नंद बाबा के सखा इशारा करते हैं कि बस मुहूर्त आ गया, उत्सव प्रारंभ हो। तो बाबा अपनी लकुट से कीर्ति मैया के ऊपर जो माट है ना उसको फोड़ देते हैं, कीर्ति मैया का स्नान हो जाता है दही से। बस फिर तो दही दूध की बौछार पड़ने लग जाती है। श्री वृषभान बाबा, श्री नंद बाबा उन्मत्त होकर के नाचने लग जाते हैं।